लेना है तो फोन करना, वरना मत करना। हाँ मतलब टाइम वेस्ट क्यों करना। हाँ अदर बाद में मैंने दिल्ली में भी कॉल किया, उनके 50 फोन आ गए मेरे पास। हाँ हाँ सही बात है। वो तो मैडम बैठी है, वहां से भी फोन आया उनके पास में से। हाँ आखिरी तक कंपोनेंट से लेकर आईसी लगाने तक, सर्किट नॉलेज में या सॉफ्टवेयर में एमएमसी यूएफएस का नॉलेज या जेटेक यूएफआई और थोड़ी बहुत फ्लैश 4 जो आप जाके करेंगे, सबका ब्लैक पेस्टेड सबका के बारे में एक राय क्या बोलोगे, कैसा रहा? ऑल और सर बेस्ट है। बेस्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि हो गया पता नहीं चला, समझ में नहीं आया कोई ऐसा? सारा हमारे पास सब कुछ है। आना चाहिए हिंदुस्तान के कहाँ, मराठी से लेकर गुजराती से लेकर कश्मीरी से लेकर कन्नड़ तक, कि साला वहां के बंदे बोले यार ये बंदे के बाद जाऊंगा, ये कुछ अलग है। ऐसा ही अपने को बनाना है और अब से बनाना चालू कर। हाँ जी सर, बनाऊंगा। अच्छा मुझे बताओ क्या करते थे रिपेयरिंग में? रिपेयरिंग में कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, फ्रेशर थे। तो यहाँ आए, आईसी लगाई और चौथे दिन में लग गई आपसे? हाँ बिल्कुल लग गई। 28 जुलाई के अगले स्टूडेंट है हमारे सूरज शर्मा, और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान नियर के नहीं है, ये पंजाब के बॉर्डर से आए हैं। ना तो इनके पास माइक्रोस्कोप था ना कुछ था, और उसके बाद आए थे। अपने आप को पूर्ण फ्रेशर के रूप में रखते हैं ये, और वाकई में इनको है ना चार्जिंग कनेक्टर और इसके अलावा कुछ भी नॉलेज नहीं था। और इनका डेडिकेशन है काम के प्रति। अभी इनकी नई नई शादी हुई है, और नई नई शादी होने के बावजूद सीधे यहाँ आ गए। अच्छा। और अपने अपने काम को सर्वोपरि रखा इन्होंने पावर आईसी पे काम किया इन्होंने। पावर आईसी के बाद चौथे दिन इन्होंने सीपीयू पे काम किया। सीपीयू पे काम करने के बाद बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन्होंने, और हर सेक्शन को बहुत बढ़िया तरीके से अटेंड किया। उसका प्रैक्टिकल भी किया, देव सर के साथ नॉलेज लिया इन्होंने। बहुत सुंदर अपने नोट्स बनाए हैं, और अपने काम के प्रति इन्होंने डेडिकेशन रखा। और सॉफ्टवेयर की क्लासेस भी ली, यूएफआई की, फ्लैश 64 की सारी क्लासेस ली। बाकी बातें देव सर करेंगे। तो आपने शादी अभी भी की है, का नाम क्या है? मेरा नाम सर सूरज शर्मा है। सूरज शर्मा। कहाँ से आप? राजस्थान से। अच्छा राजस्थान में कहाँ से? श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। बॉर्डर के बिल्कुल बॉर्डर से, पाकिस्तान बॉर्डर से 12 किलोमीटर के अंदर 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 है। अंदर। ओके राजस्थान में हम भी हैं। राजस्थान में धौलपुर है ना? हाँ धौलपुर। बाड़ी है उसके अंदर, बाड़ी हाँ वहीं के हमारे घर है पूरा, देखा जाए तो हमारे फादर वहीं के हैं। तो सूरज राइट, सूरज यार ये नाम में है ना, ये नाम मैं जब कॉलेज में था ना, तो फर्स्ट ईयर में था ना, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तब मैंने एडमिशन लिया था ताज़ा, तो मेरा नाम मुझे अच्छा नहीं लगता था, देवरत्न। क्यों? क्योंकि कोई भी मेरा नाम की स्पेलिंग सही लिखता ही नहीं था। वो करते था देवरत्न, मुझे रतन पसंद नहीं था अपने शब्द में। मेरे को बाद में पता चला मेरे नाम में तो बहुत खूबसूरत वर्ड है, रत्न। भगवान भी है, रत्न भी है, राइट। तो ये मुझे बाद में पता चला, जब तक मैं कुछ कर लिया अपने खुद से, जब तक नहीं किया तब तक मैं नाम के पीछे भाग रहा था। मैं सोचा था कि नाम ही सरल बना लेता हूँ। तो मैं सच बताऊंगा, मैं तो क्या ही झूठ बोलूंगा। मैंने एक पिक्चर आई थी, उसमें एक एक्टर का नाम सूरज था, तो मैंने घर वालों से बात कर ली कि मुझे अपना नाम सूरज रखो। मैं लिटरली मैं नगर निगम चला गया और मैंने बोला जो प्रोसीजर है वो करो। उनने बोला कि अखबार में निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। फिर पापा ने मुझे ऐसा किया कि बेटा तेरी इतनी आइडिया बदलनी पड़ेगी, ये है वो है फलाना ठिकाना, कॉलेज में भी तेरा नाम बदलना पड़ेगा। तब मेरे को लग के बोला यार इतना कहाँ टाइम है यार, तो ये इस चक्कर में नहीं कर पाया। और आज मैं कहूँगा कि नहीं हुआ तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा नाम में आज गति है और आज पूरे हिंदुस्तान देवरत्न नाम से मेरे को जानता है, राइट। तो ऐसे ही सूरज, मैं चाहूँगा हिंदुस्तान में एक बार तुम्हें सूरज नाम से जाना जाए। सर बिल्कुल। कोई टेक्निकल सूरज नहीं, राइट। मेरा एम ही यही है। ना जीएसएम सूरज, ना टेक्निकल, हाँ टेक्निकल, ना कोई ऐसा ये सब नहीं। नाम तुम्हारा सूरज शर्मा, सूरज सर या सूरज शर्मा है कोई राजस्थान का, बड़ा गजब बंदा है, उसके पास जाएंगे, राइट। ये आना चाहिए हिंदुस्तान के कहाँ, मराठी से लेकर गुजराती से लेकर कश्मीरी से लेकर कन्नड़ तक, कि साला वहां के बंदे बोले यार ये बंदे के पास जाऊंगा, ये कुछ अलग है। ऐसा ही अपने को बनाना है और अब से बनाना चालू कर। हाँ जी सर, बनाऊंगा। अच्छा मुझे बताओ क्या करते थे रिपेयरिंग में? रिपेयरिंग में कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, फ्रेशर थे। तो यहाँ आए, आईसी लगाई और चौथे दिन में लग गई आपसे? हाँ बिल्कुल लग गई। चालू किए सेट? चालू भी किया सर को। पहले दिन आकर आपको काउंसलिंग में यहाँ पर क्या लगा? यहाँ पर काउंसलिंग के अंदर, काउंसलिंग वाले दिन तो मैं सुबह 8 बजे पहुंचा था यहाँ। हाँ। मैं सब बहुत लेट था, पर फिर भी मेरे को काउंसलिंग में जाना ही था। हाँ। कि मैं अगर काउंसलिंग में नहीं गया तो शायद ऐसे ही मैं बाहर हो जाऊंगा। हाँ शायद बाहर हो जाएंगे, राइट। हाँ। तो मैं डायरेक्ट मैं आया, नाश्ता वास्ता भी नहीं किया, सीधा मैं यहीं आया। अच्छा। तो काउंसलिंग में आप जब मुझसे मिले तो आपने बोला यार ये कैसा आदमी है, ये तो बोल रहा है मैं एडमिशन ही नहीं दूंगा,
ये तो कह रहा है मैं आपके बिहेवियर को जज करूंगा। अरे इसको पैसा ले और पढ़ाए, बात खत्म कर। जो सब कर रहे हैं वो भी ये कर, ये इतनी बातें क्यों चपड़ कर रहा है? तो ऐसा सोचा क्या आपने, या क्या आपके दिमाग में आएगा? नहीं वैसा, पर मेरे दिमाग में वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था। क्योंकि अच्छा। जब मैं वहाँ राजस्थान में था तो एमडी सर को मैंने सिर्फ एक बार ही कॉल किया था। हाँ। दूसरी बार कॉल किया, सर कहते आपने एडमिशन लेना है तो कॉल करना, वरना मत करना। हाँ, मतलब टाइम वेस्ट क्यों करना? हाँ। अदर बाद में मैंने दिल्ली में भी कॉल किया, उनके 50 फोन आ गए मेरे पास। हाँ हाँ, सही बात है। वो तो मैडम बैठी है, वहां से भी फोन आया उनके पास में से। हाँ सही बात, वो तो आपको हर चीज में ठीक है, वही तो बात है, तभी तो आपने हमें सेलेक्ट किया। अच्छा, डे 1 से लेकर डे आखिरी तक, कंपोनेंट से लेकर आईसी लगाने तक, सर्किट नॉलेज में या सॉफ्टवेयर में एमएमसी यूएफएस का नॉलेज, या जेटेक यूएफआई और थोड़ी बहुत फ्लैश 64 जो आप जाके करेंगे, सबका ब्लैक पेस्टेड सबका के बारे में एक राय क्या बोलोगे, कैसा रहा? ऑल और सर बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि हो गया पता नहीं चला, समझ में नहीं आया कोई ऐसा? सारा हमारे पास सब कुछ है। आज तक हमें यहाँ तक फोटो खींचने को भी अलाउ करते हैं। फोटो, अब ऑडियो रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। हाँ। साथ में हमारे पास डिजिटल डाटा है? हाँ, डिजिटल डाटा ये एप्लीकेशन, ये यहीं पे दिखा दो, ये एप्लीकेशन है एप्लीकेशन भी है यहाँ पर। तो ये एप्लीकेशन है। एक वीडियो खोल के दिखाओगे जरा मेरी क्लास का? हार्डवेयर क्लास, और ये हमारा ही बेच होगा यहाँ पे असेंबली कैलिब्रेशन। और बैक जाओ, रजिस्टर के दिखाओ कोई। हाँ, इसमें दिखा दो जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, ये दिखा दो, खोलो। और साथ में ये है 4K का, 4K की रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ, माइक के साथ, जिसमें नॉइस नहीं है, स्टूडेंट की बातचीत ये नहीं रिकॉर्ड होगी। और आवाज बढ़ाओ। यहाँ पे दिखाओ, थोड़ा इसका ब्राइटनेस बढ़ाओ। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिखाइए। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, एप्लीकेशन लेने के बाद एक बात समझ लो सब लोग, अगर आपको लग रहा है कि स्क्रीन छोटी है आपकी, हेलो, तो कंप्यूटर का तो कोई प्रोविजन नहीं है। देखो, देयर इज नो प्रोविजन फॉर लैपटॉप एंड कंप्यूटर, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत सारे टेम्परिंग के वो होते हैं, तो मैंने वहाँ का तो ऑप्शन रखा ही नहीं है। आप एक काम करना, आप एक सेकेंड हैंड टैब परचेस कर लेना, या किसी आपके भाई या दोस्त का हो तो उसको ले लेना। यस सर। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, बहुत इजीली 4-5 हज़ार में भी ये टैब मिल जाते हैं। आगे जाके टैब ले लेना, टैब, एंड्रॉइड टैब। उस टैब में आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और एमडी सर को कॉल लगाना कि सर मेरा टैब आ गया है, तो आप मेरे को एक बार रीसेट कर दो मेरे कोर्स को। तो वो आपको रीसेट करेंगे तो आप टैब में 1 टाइम लॉगिन कर सकते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट रीसेट लॉगिन करोगे तो वो लॉगिन नहीं होगा। फिर आपका, अगर ये बता रखना, अगर आप अपने कोड से गलती से भी लॉग आउट हो गए तो आप वापस लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो आप उस टाइम पर वही वैलिड रीजन देना, एमडी सर को कॉल करना, हम कर देंगे, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, पर वैलिड रीजन देना, बार बार लॉग आउट नहीं, लॉगिन नहीं, और डिवाइस चेंज नहीं होना चाहिए। डिवाइस चेंज होगा तो आप प्लीज एक स्क्रीनशॉट डिवाइस का या करके देना। ये आप समझो कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? भरोसा हमें आप पर भी है, आपको हम पर भी है, पर हमें सिक्योरिटी बेस पे करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, आप राजस्थान से आने वाले बच्चों के लिए क्या बोलेंगे कि हाँ बच्चे आए या नहीं आए, या कैसे तरीका क्या है? जी, वो तो बाकी तो सबके अपने ऊपर है। हाँ। तो मेरा निर्णय तो यही है कि जरूर आए, जरूर आए। यहाँ से जो आएगा वो सीख के ही जाएगा, सीख के ही जाएगा। और जो फालतू फर्जी आया उसको हम ही निकाल देंगे। हाँ, वो तो यहीं पे ही पता, पहले दिन ही पता लगा। पहले दिन ही पता चल जाएगा। क्या ऐसा टेलीकॉम स्टूडेंट भरने के चक्कर में रहता है कभी? नहीं सर, आज हमारे साथ लगभग 25-26 कैंडिडेट है, उससे ज्यादा तो रखते ही नहीं है। टूल की क्वालिटी कैसी है? सबसे बेस्ट है, 2 चीजें हैं हमारे पास। दो हाँ। मतलब एक अच्छी क्वालिटी के टूल है आपके पास। डबल वो भी, मतलब वो ऐसे टूल जो टेक्नीशियन जाकर भी नहीं कर सकता है, राइट? वो हमने यहाँ पर सेटअप दिया है यहाँ पर। जी सर। हर चीज का, माइक्रो जंपरिंग की बात करेंगे या आईसी निकालने लगाने की बात करेंगे, ब्लैक पेस्टेड की या डबल डेकर, हर चीज को वहाँ करने मिला आपको प्रैक्टिकली। जी सर, बिल्कुल। मैं मेरा देखा आपने? मेरा तो डेस्क की सर के साथ वाला है, पहला डेस्क मेरा ही है। तो वो आपको एक वीआईपी हो गया है। सीधा आई कॉन्टैक्ट ही पकड़ते, हाँ, वही पकड़ता था, मल्टीमीटर ही पकड़ते थे। ठीक है, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट सूरज। एंड मैं ये चाहूंगा कि सूरज जैसे चमकना है। हेलो
सूरज जैसे चमकना है और वैसा ही रहना है जैसे अटलांटिक के एक शहर में है कि साला 6 महीने तक सूरज ही सूरज निकल रहा है? ऐसा ही बन के निकलना है, रात होने देना नहीं अपनी लाइफ की। एक बार जोरदार ताली बजाओ सूरज के लिए। और मैं कहूंगा इनके घर वालों को थैंक यू वेरी मच कि आपने सूरज पर भरोसा करके यहाँ भेजा, है ना, कि जाओ तुम, हम अपने घर की टेंशन देख लेंगे। घर वालों को तो मैंने कहा ही नहीं कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा, कहे नहीं? हाँ, क्या बोले? मैंने तो कहा कि मैं बस ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ कहीं। बस। हाँ, मोबाइल की ट्रेनिंग है मेरी, वहाँ जा रहा हूँ मैं। अच्छा, उनको बाकी यहाँ पता तो चल गया ना? उनको बस मैंने इतना ही बताया कि हाँ, हर लेवल का काम करने जा रहा हूँ। अच्छा, हार्ड लेवल से ऊपर के अपग्रेड लेने हैं। हाँ, अपग्रेड। कोई नहीं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब आ जाओ, एक नहीं कंटिन्यू रखो यार, ये यार फर्स्ट टाइम हो रहा है। फोटो बाद में, पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल। तो अगर आप सूरज जैसा पढ़ना चाहते हैं, आप ये बुक परचेस करना चाहते हैं, सूरज ये बुक परचेस कर सकता है कोई बाहर का? जी बिल्कुल कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि बुक परचेस कर लिया और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी है? बिल्कुल कंटेंट इसके अंदर बिल्कुल सीधा कंटेंट, सीधा सरल भाषा में कंटेंट है, सरल भाषा में कंटेंट दिया हुआ है। मल्टीमीटर का कैसा इस्तेमाल करना है, हर चीज यहाँ पे बताई है, कॉम्पोनेंट टू कॉम्पोनेंट। तो अगर कोई बुक परचेस करना चाहे तो आप ये एशिया टेलीकॉम में जाइए, एक हमारी प्ले स्टोर की वेबसाइट है, हमारा ये एशिया टेलीकॉम का पहला वेबसाइट .in है। .in मतलब इंडिया, .us होता तो US, और .com है तो यूनिवर्सल समझ लो आप। .co.in में यूनिवर्सल है, .in मतलब इंडिया। ये हमारे टोटल यहाँ पे आप देखेंगे, आप इस तरह से हमारी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ हमारा सिलेबस डला हुआ है। यहाँ पे आप अपनी जो बुक है उसको ट्रैक करने के लिए आप ID ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और यहाँ से एनरोल कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में। यहाँ पे क्लिक करके हमारे ऑनलाइन में जा सकते हैं। यहाँ से आईफोन, मैंने आईफोन का कोर्स भी बनाया है तो वो भी जा सकते हैं, और ये एंड्रॉइड कोर्स के लिए। यहाँ से अब हमारे देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट पूरे साल भर के, और उससे पहले के भी 2024-2025 में हमने डाले। ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं जिसके अंदर ये वाले वीडियो में आप देख सकते हैं हमारी डिटेलिंग, और यहाँ पर आप जा सकते हैं और इसको परचेस कर सकते हैं। सिंगल आप कॉम्बो में परचेस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर परचेस कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर, और आप मेरा प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में ये मेरा एप्लीकेशन को जो बाहर के स्टूडेंट हैं या जो स्टूडेंट जिनको ICA लगाना आता है, आप इसको इंस्टॉल कीजिए। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्लास पल्स के अंदर ये सारे कोर्स मिलेंगे जो मेन फीचर्स को 4 है। आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। आप अगर DSO की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आपके पास DSO, आप चाहते हैं यार DSO चलाना नहीं आता, नया खरीदा है, समझ में नहीं आ रहा कि ये सेट बटन क्या काम करता है, हेल्प बटन क्या काम करता है, 3 DSO, 2 डबल DSO कैसे यूज करूं, मैं I2C कैसे चेक करूं, मैं डिकोडिंग कैसे करूं, सब कुछ बताया है मैंने। अगर आपके पास में रीगल DSO या UTD 210, तो इस DSO के अंदर कुछ इस तरह का कंटेंट मिलेगा जिसमें आपको हैंटेक दिया है। हैंटेक आपने सुना भी नहीं होगा, तो यही तो बात है। ये देखो, ये हैंटेक दिया हुआ है, दिखाता हूं। सो हेलो हाय, कैसा आप जो आप देख रहे हैं ठीक है, ये एप्लीकेशन में पेड वीडियो है, जो भी स्टूडेंट होगा ऑब्वियसली वो देखिएगा, ये मैं YouTube में भी डाल रहा हूं। बाकी ये आप देख सकते हैं मेरे पास में हैंटेक है, और ये हैंटेक का कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। ये मेरे पास में डिब्बा है, तो पहले मैं आपको डिब्बे के बारे में बता दूं। ये देखो, इस हैंटेक के बारे में बता दूं। ये अलग-अलग बैंड पेज में आता है, जैसे 20 मेगाहर्ट्ज, 40, 50, 60, 70, 80, 100, इवन 100 मेगाहर्ट्ज तक आता है, 200 मेगाहर्ट्ज। रियल टाइम सैंपलिंग रेट है। रियल टाइम सैंपलिंग रेट का मतलब ये है कि आपके जो फ्रीक्वेंसी है वो रियल टाइम की है, आपको दिखाने वाला है। 48 मेगा सैंपल, 50 मेगा और 250 मेगा, 1 गीगा। तो ये हैंटेक कैसे यूज करना है प्रैक्टिकली बोर्ड पे बताया है। ठीक है, ये वीडियो बस कुछ सेकंड के लिए चलते हैं क्योंकि मेरे पास पूरा वो नहीं है। लॉजिक एनालाइजर बताया है, लॉजिक चार्ट बनाना। अभी हमने यहाँ पर वीवो का मोबाइल लिया, दिखाओ यहाँ पर हमने वीवो का मोबाइल लिया है, और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके सबसे पहले ना आपको कैसा पता चलेगा कि आपके किस रजिस्टर के पास में आपको ये फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो आपको इसके आसपास के सारे रजिस्टर चेक करने पड़ेंगे जिसमें आपको वोल्टेज मिले 0.8। मैंने इसमें बताया है कि भाई कैसे पता चलेगा तुमको कि इसमें कौन सा बग पहले ऑन होगा। तो उसके लिए लॉजिक एनालाइजर एक आता है डिवाइस, आप उस लॉजिक एनालाइजर को इन सारे कॉलम में लगाकर जैसे आप उसको प्ले करोगे और फोन को ऑन करोगे तो पहला चार्ट बन जाता है, जो बूट सुकेन चार्ट मैंने आपको कॉलकम उसमें पढ़ाया था ना, T1 T2 T3,
तो ये पूरा प्रैक्टिकली इसमें आप किसी भी मोबाइल का लॉजिक एनालाइजर, ये देखो इस तरह की फ्रिक्वेंसी बनेगी, लॉजिक एनालाइजर आपको मिल जाएगा, ये सारी चीजें कंप्लीटली आपको फुल कोर्स मिल जाएगी। रीगल यूटीडी, आपका यूटीडी भी और रीगल भी है, देखिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं डीएसओ के थोड़े। तो चलिए अब हम बात करते हैं डीएसओ के थोड़े से और फंक्शंस को समझते हैं। अभी आप अलग अलग पार्ट में इसको समझेंगे। यहाँ पर आपने पहले पार्ट में मैंने आपको बताया इन 6 बटन का क्या काम होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको स्क्रीन के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग देना चाहता हूँ। देखिए समझिए, देखो स्क्रीन में ये जो आप एक लाइन देख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ये देखो एक लाइन ये दिख रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मान के चलिए यहाँ मैं इसको ये हटा देता हूँ। अब आप नोटिस करना कि यहाँ पर आपको देखिए सीधे में इसको भी निकाल देता हूँ, ठीक है। अब आप नोटिस कीजिए, देखो सीधे में एक लाइन दिखाई दे रही है ना, और एक इस तरीके से, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं, राइट। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन, तो इसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब मैं इसको लगा देता इतनी डिटेलिंग कि भाई मैं कैसा बोलता कि टेक्नीशियन से टीचर का नॉलेज, जब आप इसको पढ़ेंगे और 4 बार समझेंगे तो ऑब्वियस है कि आप इसको यही चीज को दोहरा नहीं सकते, राइट। कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, अब ये क्यों काम करता है, क्यों हमें एक्स वाई को समझना है। तो आप रीगल पे जा सकते हैं। अगर आपके पास में इतना महंगा नहीं है तो आप सस्ते वाले में डीएसओ पे जा सकते हैं। देखिए तो हाँ जी, हम आगे नेक्स्ट पार्ट में, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रो को सस्ते वाले पार्ट में, मतलब सस्ता जरूरी नहीं है, ये भी 20,000 का आता है बाप, 20,000 मैं आपको पैरामीटर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। और सारे डीएसएलआर से लिए गए वीडियो है, कोई मोबाइल से बनाया वीडियो नहीं है। कैसे कैसे कब कब सेलेक्ट करना पड़ेगा। सारी फ्रिक्वेंसी पैरामीटर आप इसको जा सकते हैं। यहाँ पर क्या नॉलेज नहीं है, मैं आरएफएफई स्कैनर 9 वीडियो दिए हैं आरएफएफई स्कैनर के, ये देखो ये आरएफएफई स्कैनर किस तरीके से पीएफओ को चेक करना है। ये हालांकि आईफोन में यूज होता है। ये तो आपको पता ही, आपने देखा होगा। ये एक डीएसओ ले लिया, एक डीसी ले लिया ताकि फोन मेरा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डीएसओ से फ्रिक्वेंसी है, मल्टीमीटर ले लिया, ये मेरा आपका स्कीमेटिक हो गया, ये मेरा बोर्ड हो गया, ये मैंने चार्ट। टिगर डीएसओ कैसे, डीएसओ से हम टिगरिंग कैसे करें, और इसके अलावा क्या है आईफोन जैसे यहाँ पर पीएमयू को कैसे चेक करना है। सिर्फ सिंगल 1 सेकेंड के अंदर आप पीएमयू को चेक कर सकते हैं यहाँ पर। कैसे, ये देखिए, तो उसकी पावर आईसी को एक्सप्लेन किया। हमारी ऑन हो रही। ठीक है, तो ये पूरा कोर्स भाई खरीद सकते हो और आज ही से काम चालू कर सकते हो। बट अगर आपको आईसीयू का काम आता है तो, अगर आपको आईसीयू का काम नहीं आता है तो बिल्कुल ये कोर्स पर मत जाइए, परचेस में कीजिए। मैं कह रहा हूं, मुझे कोर्स हर एक को नहीं देना है, हर एक को नहीं देना है, वो ही देना है जो उस कोर्स को समझने के लिए तैयार हो। हेलो, ये हाँ, जो आईसीयू पे काम कर रहा हो और जो आप सर्किट को समझना चाहता है, राइट। जी सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच सूरज। तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 एसएमडी होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे
ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं, अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। शॉप पे बैठे और मुझसे पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना एशिया टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं आईसीयू का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फुल फैडी में फंस रहे हैं या आपने आईसीयू पे नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फुल फैडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएनसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, तो वीडियो कोर्स है, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एशिया टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहां पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास इसमें डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से ये देखो बिल्कुल शुरू की क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मेरी ये देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में। तो ये आपको मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।